हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एसएससी पोस्ट है से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें है। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने नेट एंड पीएचडी क्वालिफाई किया है। तो इसमें ये जो लेटर नंबर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का लेटर नंबर 40293 है। उसका डेटेड है 7/12/2020। इसमें नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स जो वैकेंट है उसको फिलअप करने के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वैकेंसीज भी दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट्स में एसटी, एससी, एससीबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितने कितने % ऑफ पोस्ट आएंगे वो दिया गया है। एसटी में 22.50%, एससी में 16.25%, एससीबीसी 11.25% और बाकी अनरिजर्व्ड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी में 11 पोस्ट, बोटानी में 49 पोस्ट जिसमें 16 वुमेन है, केमिस्ट्री में 60 पोस्ट 24 वुमेन के लिए रिजर्व है, कॉमर्स में 134 पोस्ट 45 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, इकोनॉमिक्स में 78 पोस्ट 30 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, एजुकेशन में 51 पोस्ट है 17 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, इंग्लिश में 159 पोस्ट है जिसमें से 52 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, होम साइंस में 13 पोस्ट है जिसमें 4 वुमेन पोस्ट, देन IRPM लॉ एंड लाइब्रेरी साइंस में 5 पोस्ट हैं उसमें से 1 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है, लॉजिक एंड फिलोसफी में 73 पोस्ट है 24 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है, मैथमेटिक्स में 41 पोस्ट है 51 उसमें से 15 वुमेन के लिए रिजर्व है, फिजिक्स में 41 पोस्ट है उसमें से 14 वुमेन के लिए रिजर्व है, पॉलिटिकल साइंस में 135 पोस्ट है उसमें से 45 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है, साइकोलॉजी में 24 पोस्ट है उसमें से 8 वुमेन के लिए रिजर्व है, देन संस्कृत में 20 पोस्ट है उसमें से 7 वुमेन के लिए रिजर्व है, साइकोलॉजी में 15, सोशियोलॉजी में 15 पोस्ट है उसमें से 5 वुमेन के लिए रिजर्व है, स्टैटिस्टिक्स में 2 पोस्ट है उसमें से 1 वुमेन के लिए रिजर्व है, और जूलॉजी में 61 पोस्ट है उसमें से 20 वुमेन के लिए रिजर्व है। टोटल 972 पोस्ट है उसमें से 332 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है। तो इसमें से जो पोस्ट निकाले गए हैं केमिस्ट्री में से 06 पोस्ट, कॉमर्स का 1 पोस्ट, इकोनॉमिक्स का 6 पोस्ट, मैथमेटिक्स का 2 पोस्ट, जो बैकलॉग रह गया था 1920 में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शेड्यूल टाइप वुमेन की वजह से वैकेंट था उसमें उसको भी इंक्लूड किया गया है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन सिलेक्टेड एज पर रिजर्वेशन प्रोवाइड फॉर देम, उनका मतलब PWD एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। PWD के लिए 4%, 1% है एक्स सर्विसमैन के लिए एंड 1% स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिया गया है। तो इसमें जो उसी के अंतर्गत ही वुमेन कैंडिडेट्स का भी रिजर्वेशन आएगा और हर एक कैटेगरी में 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए है। अगर किसी वजह से सुटेबल वुमेन कैंडिडेट्स ना मिले तो उसी कैटेगरी के अदर मेल पर्सन से उसको फिलअप किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट दिया गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स की ज़रूरत है, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एंड PWD कैटेगरीज के लिए मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क काफ़ी है अप्लाई करने के लिए। देन सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, इसमें रिटन टेस्ट होगा, कैरियर एंड विवाहोस टेस्ट होगा और उसका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। कैरियर असेसमेंट में 25 मार्क्स होगा। लेक्चर्स पोस्ट के लिए PhD कैंडिडेट्स 25 पॉइंट्स पाएंगे। देन MPhil और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 10 वेटेज दिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का प्रोसेस दिया गया है। कैरियर मार्किंग 25 मार्क्स, रिटन टेस्ट 150 मार्क्स एंड विवाहोस 25 और वाइवा 25 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का आता है। रिटन टेस्ट में 150 मार्क्स होगा। कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अपेयर करना पड़ेगा।
उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी 5 से 100 के बीच हुआ तो। एंड फॉर वैकेंसी अप टू 10 कैंडिडेट्स एंड फॉर वैकेंसी अप टू 3 to 5 15 कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड। मतलब अगर नंबर ऑफ वैकेंसी 3 तक है तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जिनका नंबर ऑफ वैकेंसी 3 से 5 के बीच है 15 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड उनको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि किन लोगों को बुलाया जाएगा जिनका क्वालिफाइंग मार्क मिनिमम 40% होगा जनरल कैटेगरी के, और ST, SC, SC, BC एंड PWD कैंडिडेट्स अगर 30% रिटन एग्जाम में लाए होंगे तभी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब एज लिमिट के बारे में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है अप टू 31 मई 2021 तक। और अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्स किया गया है 5 ईयर्स फॉर किन कैंडिडेट्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज लिमिट में। और PWD कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन अवेलेबल है। उनका डिसेबिलिटी लेकिन 40% से कम नहीं होना चाहिए, तभी उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन अवेलेबल होगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार रिलैक्सेशन दिया गया है। देन एप्लीकेशन फ़ी के देखा जाए तो ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है और 200 रुपीज़ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। और वो फीस जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ेगा, वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा। और स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो भी सिलेक्शन करेगा, जिस तरीके से भी सिलेक्शन करेगा वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। और कोशिश जारी है कि जितना जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन किया जाए और फिलअप किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, इसलिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में और अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम ला सकें और आपको प्रेजेंट कर सकें और आपकी आवश्यकता पूरी हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।